44वां 44वां सूत्र चल रहा है योग दर्शन का, तीसरे पाद का। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद भूत जय है ना। तो इसमें स्थूल रूप है ना, फिर उनका स्वरूप, फिर उनका सूक्ष्म रूप, फिर अन्वय रूप। अन्वय रूप मतलब जो गुणत्रय, और अर्थवत्व, भोग और अपवर्ग। तो ये जो है ना 5 चीज़ों का, इन पे संयम करने से भूत जयता आती है। अब इसकी व्याख्या जो है, महाविदेह वृत्ति रजस एवं तमस को क्षीण करने वाली है, जिससे क्लेश कारण विपाक क्षीण होते हैं। इंद्रियां भूतों से भी सूक्ष्म हैं। जब इंद्रियों और पंच महाभूत का जय किया जा सकता है तो भूतों पर भी जय प्राप्त की जा सकती है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत इन पांचों में संयम करने से भूत जयता आती है। वेरी इंपॉर्टेंट नीचे वाला था। इंद्रियों को वश में करने के लिए पहले मन को वश में करना जरूरी है। गीता में भी यही कहा गया है, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जाता है। मन के ऊपर नियंत्रण होगा ज्ञान से, और वह होगा प्राणायाम से, प्रत्याहार से, आदि योग की क्रियाओं से। तो मन का मौन, मन का मौन असक्त, बाद में माता जी, मन का मौन असक्त संग सहित हो, संग सहित हो जाना। मन का मौन जो है ना, असक्त हो जाना, तृष्णा रहित हो जाना, है ना, असंग हो जाना, ये मन का मौन है। ये जो भूत बोला ना गुरुदेव, ये बता आपको पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये बाहर के हैं, एक हमारे शरीर के अंदर भी तो सारे कहीं पर भी हों। मौन के बजाय संयम श्रेष्ठ है। मन में दूसरों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं उठे। प्रतिक्रिया शून्य हो जाना मौन से बड़ी साधना है। प्रतिक्रिया शून्य हो जाना मौन से ही बड़ी साधना है। हमें प्रतिक्रिया शून्य होना चाहिए। तन मात्राओं का एक तो सूक्ष्म रूप है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पृथ्वी आदि के गुण भी हैं। ये स्थूल रूप है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, है ना। अन्वय जुड़े हुए, सत्व रजस तमस, ये जुड़े हुए हैं। अर्थवत्ता भोग एवं पर के लिए होता है। इंपॉर्टेंट, भूतों पंच महाभूतों के स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, ये 5 रूप हैं। इन पांचों में संयम करने से भूत जयता आती है। जीवात्मा एक देशीय है, परमात्मा विभू है। जो मापा जा सके वह है प्रमेय, जो मापा न जा सके वह है अप्रमेय, है ना। मापा जा सके, इसको और यूं भी कहना चाहिए, जिसको जाना जा सके वो है प्रमेय, जिसको जाना न जा सके वो है अप्रमेय। आत्मा इन सबसे परे है। परमात्मा भी विभू है, आकाश भी विभू है। विभू अर्थात सब जगह। एक देशी का विपरीत विभू है। अभी सूत्र 44 चल रहा है। आत्मा अलग है और जड़ अलग है, यह बोध चित्त को होता है। संसार अत्यंत दुख रूप है, संसार भयंकर दुख रूप है। इस संसार को बिल्कुल छोड़ दो, यह बोध होने पर ही संसार का राग छूटेगा। आज दिनांक की रिकॉर्डिंग पुनः अवश्य सुने, शुरू से 10 मिनट तक की, है ना। प्रश्न, यह ज्ञान इतना क्रिस्टल क्लियर होने पर भी आचरण में क्यों नहीं आ पा रहा है? तो इसमें तो जो है ना, आदरणीय नारद जी ने प्रश्न पूछा था तो आपने उत्तर दिया था उसका। जी जी जी, इसलिए वो शुरू के 10 मिनट ऐसा लिख दिया था। जी जी जी। तो संसार अत्यंत दुख रूप है, संसार भयंकर दुख रूप है। इस संसार को बिल्कुल छोड़ दो, या बोध होने पर ही संसार का राग छूटेगा। भूतों का स्थूल रूप, उसके भीतर शब्दादि जो रूप हैं, जो शब्दादि रूप है उसके भीतर। भूतों का स्वरूप द्वितीय प्रकार का है। द्रव्य वह है जिसमें सामान्य विशेष दोनों रूप होते हैं। सामान्य एवं विशेष का समुदाय द्रव्य है। तो समूह 2 प्रकार के हैं, जैसे वृक्ष एवं शरीर, जैसे वन एवं भीड़।
वृक्ष एवं शरीर जो ना एक तो एक प्रकार है, वन और भीड़ दूसरा प्रकार है। तो वृक्ष और शरीर जो ना ये ऐसे हैं जिसमें अवयवों का बोध नहीं होता है, और वन और भीड़ जो ना इसमें अवयवों का बोध होता है। ये दो प्रकार के समूह। शरीर में अलग अलग अवयव होकर भी शरीर एक ही प्रतीत होता है, सारे अवयव मिलकर एक दिखते हैं। समूह का एक अलग प्रकार का बोध, देव मनुष्यों का समूह, गायों भैंसों का समूह, तो गाय अलग दिखेगी, भैंस अलग दिखेगी। जैसे योग दर्शन में वृत्ति है, वैसे ही व्याकरण में भी वृत्तियां होती हैं। योग दर्शन में 5 प्रकार की वृत्तियां, इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में भी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। समास भी व्याकरण में एक वृत्ति है। जो भी दूसरे अर्थ को कहे वो वृत्ति है, प्रार्थाभिधाना वृत्ति है। दूसरे अर्थ को कहने वाली वृत्ति होती है, एक नया अर्थ निकाल कर लाएगी वृत्ति। समास होने के बाद एक नया अर्थ आता है, इसलिए समास भी एक वृत्ति है। जैसे पीताम्बर बहुव्रीहि समास, अन्य अर्थ कब बताता है, पीताम्बर अर्थात श्री कृष्ण। कृतवृत्ति, समास वृत्ति आदि जो है, कृत अधित समास है ना। हाँ जी, महाराज समास शब्द क्या होता है, पहले बताया तो था। समास मतलब संक्षेप, समास मतलब संक्षेप। दो शब्द, हाँ, संक्षेपीकरण को समास बोलते हैं, है ना। हाँ, इति विद्यात् समासेन, मतलब संक्षेप से इसको जान लेना चाहिए। तो समास मतलब संक्षेप। अलग अलग बोलेंगे तो, है ना, जैसे राम कृष्ण, है ना। अब राम कृष्ण इकट्ठा बोल देंगे तो वो संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। समास के बारे में उस दिन बताया था पूरा, वो चर्चा करी थी। दोबारा खोलेंगे तो फिर चर्चा काफ़ी और लंबी हो जाएगी ना। उस दिन की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हाँ जी। तो कृत वृत्ति है, समास वृत्ति है, तद्धित वृत्ति है, एक शेष वृत्ति है, और स्नाद्यंत धातु वृत्ति है ना। स्नाद्यंत धातु रूप जो वृत्ति है, ये 5 प्रकार की वृत्ति जो है व्याकरण में मानी गई है। प्रामाणिक ज्ञान का पता चले, प्रमाण वृत्ति। विपरीत ज्ञान का पता चले, विपर्य वृत्ति। शब्द शब्द से बोध हो तो विकल्प वृत्ति। पुरानी बातों का बोध हो, स्मृति वृत्ति। निद्रा का बोध जो है ना, वो निद्रा वृत्ति। अभाव प्रतीति का आलम्बन करने वाली वृत्ति। समास अर्थात संक्षेप कर देना, 2 या 2 से ज़्यादा पद मिलकर एक पद बन जाने पर वह समास है। वृत्ति चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है योग दर्शन में। अभी सूत्र 344 चल रहा है। स्थूल रूप, प्रथम रूप। पृथ्वी आदि जो भूत हैं उनके विशेष गुण अलग अलग हैं, यही स्थूल स्वरूप हैं। स्वरूप मतलब रूप भूतों का। तो पृथ्वी आदि जो भूत हैं उनके विशेष गुण अलग अलग हैं, यही स्थूल स्वरूप है भूतों का। पृथ्वी आदि जो भूत हैं उनमें जो सामान्य गुण, जैसे जल में स्नेहत्व आदि गुण है, वह है स्वरूप। भूमि में मूर्तित्व, अग्नि में उष्णत्व, ये उसका स्वरूप है, द्वितीय रूप। समास वृत्ति भेद को खत्म कर देती है। जैसे आम्रवणम, आम्रवणम, अब यहाँ भेद खत्म हो गया। आम्राणाम वनम, वनम जो है तो यहाँ भेद विवक्षा है, आम्रवणम में भेद विवक्षा नहीं है। ब्राह्मण संघ, भेद विवक्षा होने पर ऐसा कहा जाएगा, आम्राणाम वनम और ब्राह्मणानाम संघ। युत और अयुत, तो युत अर्थात जुदा, अलग अलग, अयुत अर्थात एक साथ जुड़ा हुआ। वन संघ शब्द यहाँ अव्यय अलग अलग होते हुए एक समूह बना रहे हैं। यहाँ अव्यय अलग अलग होते हुए एक समूह बना रहे हैं। वन और संघ में, वन है या संघ है, अव्यय अलग अलग है, ये बिल्कुल पता चलेगा। हर पेड़ अलग अलग है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पेड़ सारे इकट्ठे हों, मतलब एक दूसरे मिले हुए हों, ऐसा कभी भी बोध नहीं होगा। तो ये युत सिद्धावयव है। और जैसे शरीर, वृक्ष, परमाणु आदि शब्द जो ना, ये अयुत सिद्धावयव है। या अवयव एक साथ मिले हुए हैं, आँख, नाक, हाथ, पैर, लता, है ना, लता, फल, पत्ते आदि सब मिले हुए हैं। भूतों का सूक्ष्म रूप, भूत का कारण जो तन्मात्रा है वो सूक्ष्म रूप है।
तो भूतों की तन्मात्राएं भूतों का सूक्ष्म रूप, तृतीय रूप तन्मात्राएं हैं। सत्कार्यवाद, कारण में कार्य विद्यमान है, कारण में कार्य विद्यमान है। तन्मात्राओं में विशेष धर्म एवं सामान्य धर्म दोनों मौजूद हैं। तन्मात्राओं का मूल कारण अहंकार है, अतः तन्मात्राओं में अहंकार सामान्य गुण है। सत्व रजस तमस भी तन्मात्राओं में सामान्य धर्म है। अन्वय रूप, चतुर्थ रूप, ख्याति, प्रकाश, ज्ञान, ख्याति कहो, प्रकाश कहो, ज्ञान कहो, क्रिया और स्थितिशील गुण का होना यह चतुर्थ रूप है। ये सब में है, अन्वय है, सब में अन्वित है, हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। अन्वय मतलब साथ में हमेशा लगे रहे, उसको कभी अलग नहीं कर सकते, ये अन्वय रूप है। इंपॉर्टेंट, जड़ के दो रूप हैं, व्यवसाय रूप और व्यवसाय रूप। तो व्यवसाय रूप हो गया प्रकाश, क्रिया, स्थिति, इंद्रिय, और व्यवसाय रूप हो गया प्रकाश्य, कार्य और स्थेय, भूतात्मक जगत, संसार में है जो। और जो व्यवसाय रूप है वो इंद्रियां हैं, व्यवसाय है ये भूतात्मक रूप है। क्रिया रूप इंद्रियों में है। जन्य ज्ञान सत्व का धर्म है, चेतन का धर्म नहीं है। व्यवसाय रूप ये इंद्रियां है, व्यवसाय रूप ये संसार है। ये वहां पर भी चर्चा चली थी, भूतेन्द्रियात्मकम, भूत रूप और इंद्रियात्मक। तो भूत रूप हो गया व्यवसाय रूप और इंद्रिया हो गई व्यवसाय रूप। इंपॉर्टेंट, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। सूक्ष्म क्लेशों को तो ज्ञान की अग्नि के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जो क्रिया योग है वो ऊपरी ऊपरी क्लेश को समाप्त करते हैं। भोग अपरगार्थता ही भूतों की अर्थवत्ता है, अर्थवत्व। त्रिगुणों से ही भोग अपरगार्थता चित्त एवं इंद्रियों में आती है। ये पंचम रूप है। भोग और अपर के लिए ही गुण है, त्रिगुण है। भूतों का पंचम रूप ये ना। भोग अपर खत्म हो तो ये गुण लीन चित्त या इंद्रियों में भोग अपरगार्थता नहीं है। त्रिगुणों में ही भोग अपरगार्थता है, उनसे इसमें आई है। भूत के 5 स्वरूप बताए गए हैं। पंच महाभूतों का पूरा स्वरूप स्पष्ट हो जाए तो उसमें संयम करने से भूत जयता आ जाती है। इस ब्रह्मांड का मूल प्रयोजन अपर के लिए ही है, भोग का प्रयोजन भी अपर के लिए ही है। वास्तव में संसार का प्रयोजन तो एक अपर के लिए ही है, भोग तो मात्र एक बीच की कड़ी है उस ओर ले जाने के लिए। ईश्वर जड़ जगत के लिए है, ईश्वर भी परार्थ है, आत्म तत्व स्वार्थ है। भूतों के स्वरूप को समझने के बाद ही भूत जयता आती है। तो ये बात जो है ना, तो भूतों का जो है जो स्थूल रूप है, तो वो शब्दादि जो उनका जो गुण है वो ध्वनि आदि सब जो है वो स्थूल शब्द से परिभाषित है। और द्वितीय रूप उनका जो है जो कॉमन रूप है, जैसे भूमि का मूर्ति रूप है, जल का स्नेह रूप है ना, वहनी का उष्णता रूप है, वायु का प्रणामित्व रूप है, आकाश की सर्वतोगतित्व रूप है। ये उसका सूक्ष्म रूप हो गया, उसका स्वरूप हो गया। फिर सूक्ष्म रूप हो गया उसकी तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो वो तन्मात्राएं जो ना, वो उसका तृतीय रूप हो गया, सूक्ष्म रूप। और चौथा रूप हो गया उसका अन्वय रूप, है ना, प्रकाश क्रिया स्थिति रूप, त्रिगुणात्मक। और चौथा रूप हो गया उसका अर्थवत्व, भोग अपरगार्थता। तो ये 5 रूप ही हैं। इन 5 रूपों को अच्छे से समझ करके भूत जयता आती है। तो भूतों का सही स्वरूप समझ में आ जाना चाहिए, ये इस सूत्र में कहा गया है। उसके बाद अगली फाइल, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपद काय संपद तद्धर्मानभिघातश्च तद्धर्मानभिघातश्च अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्यम वशित्वम ईशित्वम और यत्र कामावसायित्वम, ये 8 सिद्धियां हैं, है ना। इनका सबका जो है ना अणिमा, अनुरूप हो जाना,
लघिमा शरीर को छोटा लघु कर सकना, महिमा शरीर को बड़ा कर सकता है, प्राप्ति चंद्रमा को अंगुल्य से स्पर्श कर सकता है, प्राकाम्य इच्छा के विपरीत काम नहीं होगा, भूमि में डुबकी लगा सकेगा, है ना। वशित्व भूत एवं भौतिक विषयों को वश में करने वाला हो जाता है, भूत एवं अन्य पदार्थों के वश में यह योगी नहीं रहेगा, उनको वश में करता है। इसी तत्व वह स्वामी हो जाता है, भूतों भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति विलय रूप जो समूह है उसका स्वामी बन जाता है। यत्र कामावसायित्व जो जैसा वो सोचेगा वैसे ही भूत प्रकृति स्थित हो जाएंगे। तो पूर्व सूत्र 344 में भूतों के 5 रूप बताए गए हैं। यह बताया गया है कि उनमें सामान्य गुण क्या है प्रथम, विशेष गुण क्या है द्वितीय, कारण क्या है तृतीय, उसका स्वभाव कैसा है चतुर्थ, और उसका अर्थात भूतों का प्रयोजन क्या है ये पंचम। ये 5 रूप बताए हैं। गुण मतलब उसका गुण क्या है, सामान्य गुण, विशेष गुण, कारण क्या है, उसका स्वभाव क्या है और उसका प्रयोजन क्या है। अभी सूत्र 345 चल रहा है। भूत जयता होने पर अणिमादि 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। काय संपत्त रूप लावण्य बल वज्र आदि के समान शरीर हो जाता है। योगी के शरीर आदि की क्रिया को शिला आदि मूर्ति रूप उसको रोकेगा नहीं, जल उसको गीला नहीं कर सकेगा, अग्नि उसे जला नहीं सकेगी आदि। सिद्धि आपने जो सामर्थ्य विकसित कर लिया है वह दूसरे व्यक्ति के पास में वह सामर्थ्य विकसित नहीं है, वह उस व्यक्ति के लिए सिद्धि है, अर्थात उसे दूसरे व्यक्ति का सामर्थ्य सिद्धि जैसा लगेगा। जैसे हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है कि हम बहुत दूर देख सकें, और कोई आदमी की आंख ऐसी हो जाए जो दूर देखने वाली हो जाए तो वो सिद्धि लगेगी। जो भी सामर्थ्य जो ना एक के पास में नहीं दूसरे के पास में है तो वो सिद्धि लगेगी। योगी अदृश्य हो सकता है भूतजयी होने पर। पंच महाभूतों का विशेष स्वामी है चित्त। फिर 46वां सूत्र, रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपत। भूत जयता होने पर काय संपत की उत्पत्ति हो जाती है योगी में। तो विशेष लावण्य, विशेष रूप, विशेष बल आ जाए, शरीर वज्र के समान हो जाए, ये योगी की काया की विशेष संपत्ति होती है भूतों को जय करने के उपरांत। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमार इंद्रिय जय। और ये 5 रूप जो है इनमें संयम करने से इंद्रिय जयता आती है। अन्वय अर्थात जुड़ा हुआ, सत्व रजस तमस जो है सभी में अन्वित है, अर्थात अहंकार में, इंद्रियों में, सूक्ष्म भूतों में, स्थूल भूतों में सत्व रजस तमस अन्वित है, ये अन्वयार्थ है। अस्मिता इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार। ग्रहण है विशेष, इंद्रियों में जो वृत्तियां हैं जो विशेष हैं वो ग्रहण है, जो वृत्तियां हैं इंद्रियों की वृत्तियां। स्वरूप सामान्य गुण है जो उनमें, अर्थात इंद्रियत्व, इंद्रिय होना है, ये सामान्य गुण है। अन्वय प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता। अर्थवत्व उसमें जो भोग अपरगार्थता, यही इनकी अर्थवत्ता है। तो इसमें एक चीज छूट रही है जी स्वामी जी, ना, एक चीज छूट रही है शायद ना। अस्मिता, अच्छा अस्मिता 3 नंबर का ऊपर ले लिया ना, ठीक है। तो अस्मिता जो इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार, ग्रहण है विशेष, इंद्रियों में जो वृत्तियां हैं वो विशेष हैं, और स्वरूप जो उसमें जो इंद्रियत्व है वो सामान्य गुण है। सामान्य गुण और विशेष गुण और उसका उपादान कारण और उसका स्वरूप, अन्वय प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता और अर्थवत्ता। तो इंद्रियों के उक्त ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्ता रूप में संयम करने से योगी में इंद्रिय जयता आ जाती है। अभी 343वां सूत्र चल रहा है। इंद्रियों को नियंत्रित करना एक व्यावहारिक पक्ष है, यम नियम आदि से। संयम के द्वारा इंद्रियों का विशेष बोध होना यह दूसरा पक्ष है। इंद्रियों को नियंत्रित करना एक व्यावहारिक पक्ष है, तो ये व्यावहारिक पक्ष है, और इनको जानना, इनको बोध करना ये दूसरा पक्ष बाद में आएगा। इंद्रियों के 5 रूपों में संयम करने से इंद्रियों का संपूर्ण स्वरूप जो है ना
तो समझ में आता है। इंद्रियों पर विशेष जयता आती है, ये एक सिद्धि है। शब्द में सामान्य एवं विशेष दोनों धर्म हैं। शब्दत्व सामान्य है और हर शब्द दूसरे शब्द से पृथक पृथक है, ये उसमें विशेष धर्म है। इंद्रियों की जो वृत्ति है वह ग्रहण, ये विशेष स्वरूप वाली है। और इंद्रियों में जो ज्ञानात्मक सत्ता है वह उसका सामान्य गुण है, जो सब में है। किंतु इंद्रियों में एक दूसरे से जो अलग अलग ग्रहण गुण है वह विशेष रूप है। जैसे चक्षु से देखना है, त्वचा से स्पर्श होना, महसूस करना आदि। अहंकार सभी इंद्रियों में सामान्य धर्म है। इंद्रियत्व तो उन इंद्रियों का विशेष धर्म है। इंपोर्टेंट, व्यवसायत्मक रूप और व्यवसायत्मक रूप। सत्वरजस तमस का। इंद्रियां प्रकाश क्रिया, इंद्रियां प्रकाश रूप है, ज्ञान इंद्रियां प्रकाश क्रिया स्थिति रूप, ज्ञान रूप। तो इंद्रियों के विषय महाभूत आदि ये प्रकाश्य कार्य स्थेय रूप, ज्ञेय रूप है, जो प्रकाशित होता है। स्थिति रूप चित्त है और संसार स्थेय रूप है। इंद्रियां व्यवसाय रूप है, भूत जो ना वो व्यवसाय रूप है। व्यवसाय रूप मतलब जो ज्ञान रूप, व्यवसाय जो जानने योग्य है। दृश्य जगत भूत एवं इंद्रियात्मक दो रूपों में है। भूत और इंद्रियात्मक दो रूपों में, वहां पर भी आया था दृश्य जो ना भूतेन्द्रियात्मकम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तो दृश्य का जो व्याख्या की गई थी दूसरे पाद में 18वां सूत्र जो ना, वहां पर भी ये दृश्य की चर्चा है। ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयस्य। इंद्रिय जयता सिद्धि से तीन चीजें हासिल होती है। एक तो मनोजवित्व, मन जैसा वेग आ जाता है। विकरण भाव, विदेह प्राप्त हो जाता है। जो करण है उनसे है ना, मतलब विदेह भाव आ जाना। करण रूपी देह जिसका विगत हो गया है, देह का अभिमान चला जाता है। और प्रधान जय तो प्रकृति जय हो जाता है। प्रधान अर्थात प्रकृति। महत का ही सब विस्तार है। महत का विस्तार ही ये अहंकार है। महत का विस्तार ही सभी इंद्रियां मन है। महत का विस्तार ही ये पंच महाभूत है। महत का विस्तार ही तन्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म भूत है। महत में सत्व रजस तमस इन तीनों गुण सम्मिलित हैं। महत अर्थात बुद्धि अर्थात चित्त। ज्ञानेन्द्रिया महत तत्व के सत्व भाग से बनी है। कर्मेंद्रिया महत के रजस भाग से बनी है, इसलिए कर्मेंद्रियों में क्रिया है। महत के तमस भाग से क्लेश संस्कार कर्माशय बने हैं। संस्कार तमस रूप है। इंद्रियों में इंद्रियत्व सामान्य धर्म है। इंद्रियत्व क्या है? ज्ञान अर्जन करना। हर इंद्रिय में अपना एक विशेषत्व है। त्वक इंद्रिय स्पर्श महसूस करना, नासिका आदि सब जो है ना, नासिका इंद्रिय गंध ग्रहण करना, ये इंद्रियों का विशेष धर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट। दृश्य जगत भूतेन्द्रियात्मक है। व्यवसाय रूप इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिया जो प्रकाश रूप है, स्थिति रूप है। कर्मेंद्रिया इंद्रिया क्रिया रूप है, स्थिति रूप है, चित्त है। और व्यवसायत्मक रूप सत्वरजस तमस का जो प्रकाश्य है, जो प्रकाशित होता है, कार्य है, स्थेय है। स्थेय रूप उस चित्त ने जिसको स्थिर कर दिया है। इंद्रियां प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना जाता है वह ज्ञेय रूप है। इसी प्रकार इंद्रियां क्रिया रूप है। क्रिया से जो करने योग्य हो रहा है वह है कार्य रूप, इसलिए इस जगत को कार्य जगत कहा जाता है। स्थिति रूप चित्त और स्थेय रूप ये संसार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पूरा अच्छे से लिखा है मुकेश जी ने। मनोजवित्व, मन जैसा वेग शरीर में आ जाता है। विकरण भाव, विदेह भाव आ जाता है। भौतिक शरीर से पृथक होकर के है ना, जो ना होकर के कार्य करने का भाव जागृत होता है। प्रधान जय, प्रकृति जय हो जाता है योगी। उक्त तीनों सिद्धियां इंद्रियों के संपूर्ण स्वरूप को समझने पर उनको जय कर लेने के बाद प्राप्त होती हैं। इन तीनों सिद्धियों को मधु प्रतीका कहा गया है। इनका तीनों का नाम है मधु प्रतीका। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व च। पहले भूतों पर जयता की बात आई, फिर इंद्रियों पर जयता की बात आई, अब चित्त पर जयता की बात आ रही है।
जब यह बोध हो जाता है कि सत्व चित्त अलग है और पुरुष आत्मा अलग है, तब चित्त पर जयता होने लगती है। किसी का माइक खुला हुआ है। इन सिद्धियों में विवेक का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे तारक ज्ञान या तारक सिद्धि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि के बाद ये दो सिद्धियां सबसे बड़ी मानी जाती है। असंप्रज्ञात के बाद में यही सिद्धियां दो सबसे बड़ी हैं, सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व। असंप्रज्ञात इनसे बड़ी है। सर्वभावाधिष्ठातृत्व मतलब सर्वकृतित्व, ये दोनों सामर्थ्य आ जाते हैं। इंपोर्टेंट, वशीकार संज्ञा का अर्थ है सारी इंद्रियां सारे भूत मेरे वश में आ चुका है। यह अनुभूति का नाम वशीकार संज्ञा है। सत्व से युक्त बुद्धि सत्व को यह महसूस होता है कि सारी इंद्रियां सारे भूत मेरे वश में आ चुके हैं। जहां रजस तमस को पृथक कर दिया गया है। व्यवसायत्मक रूप, इंद्रियां प्लस चित्त अहंकार और मन। 13 व्यवसायत्मक रूप सारे भूत, पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म भूत। 10 स्थूल इंद्रियां हैं, 3 सूक्ष्म इंद्रियां, मन अहंकार चित्त, ये कुल 13 इंद्रियां। संसार में जो भी चेतन शक्ति दिखाई दे रही है वह आत्मा के कारण से है। संसार में जो व्यवस्था दिखाई दे रही है वह ईश्वर के कारण से है। संसार में जो तीनों गुण हैं, सत्व रजस तमस की व्यवस्था ईश्वर के कारण से है। चित्त में चेतना का जो भाग है वह आत्म तत्व के कारण से है। आत्मा का स्वरूप ही चेतन है। आत्म तत्व का रोल तो चेतन अंश के लिए ही है। आत्म तत्व का रिफ्लेक्शन जहां जहां होगा वह चीज चेतन दिखाई देगी। जैसे सूर्य का प्रकाश जहां जहां पड़ेगा वह चीज प्रकाशित हो जाती है। प्रकाशित हो जाती है तो प्रकाश उन वस्तुओं का धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश होने के कारण से वो प्रकाशित होती हैं। संसार में जो भी जड़ तत्व है उसकी व्यवस्था के लिए ही ईश्वर है। उसकी उपस्थिति मात्र से संसार में व्यवस्था है। किंतु संसार में जहां भी चेतनता है वह आत्म तत्व के कारण से है। विवेक ज्ञान जो चित्त एवं आत्मा की पृथकता का बोध करा देता है। ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए आता है, ब्रह्म ज्ञानी अर्थात आत्मज्ञानी, जबकि लोग ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर पर परख करते हैं, वह ठीक अर्थ नहीं है। विश्व का सिद्धि के अंतर्गत सर्वभावाधिष्ठातृत्व, सर्वकृतित्व एवं सर्वजातित्व की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा योगी जहां तक सोचता है वहां तक का व्यवस्थापक है और ईश्वर अनंत का व्यवस्थापक है। संसार में जहां भी चेतनता है वह आत्म तत्व की है। संसार में जो भी व्यवस्था दिखाई दे रही है जड़ तत्व की संपूर्ण व्यवस्था वह परमात्मा तत्व अर्थात ईश्वर की है। सर्व शब्द अनंत से बहुत छोटा है। सत्व रजस तमस ये जो 3 गुण हैं ये परमात्मा ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है और चेतन अंश इन तीनों गुणों से अलग है। विश्व का सिद्धि को प्राप्त करने वाले योगी का क्लेश बंधन क्षीण हो जाता है और जब क्लेश क्षीण हो जाते हैं तो उसका कर्माशय भी क्षीण हो जाता है और कर्माशय तभी काम करेगा जब क्लेश होंगे और जब क्लेश नहीं होंगे तो कर्माशय का रोल समाप्त हो जाता है। ये जो है और ये 50 और ये कल करेंगे। आज इतना ही। सभी को नमस्ते। ओम प्रणाम सभी को। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। हाँ जुड़े रहेंगे, सभी जुड़े रहेंगे। मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी छोड़ा है जी। ओम सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम जी। ओम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी।